लाइफस्टाइल विद साइका में आप लोगों को खुशामदीद कहती हूँ। आप बहुत ही ज़बरदस्त ड्रिंक लेकर हाज़िर हुई हूँ जो गर्मी में तपती धूप को लू से हम लोगों को बचाएगा और बहुत ही ठंडा शरबत मार्केट से कई गुना बेहतर घर पर बनाकर रेडी करेंगे। बग़ैर चीनी के हम इसको बनाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त शरबत है। ये गले की ख़राश, मैदे की तेज़ाबियत को और ख़ास कर शुगर के मरीज़ों के लिए तो बहुत ज़्यादा बेस्ट है। बल्कि तो शुगर के मरीज़ों को तो ये बनाकर ज़रूर पीना चाहिए रोज़मर्रा की ज़िंदगी के। अगर चीनी वाले मशरूब शुगर के मरीज़ों के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। बनाने का तरीका बहुत ही आसान है। वीडियो को पूरा वॉच करें, स्किप ना कीजिएगा। स्टेप बाय स्टेप बहुत ही अहम है। वीडियो को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए हैं मैंने पुदीने के पत्ते, फ्रेश पत्ते जो हैं मैंने पुदीने के तोड़ लिए हैं और एक टुकड़ा जो है हमने लिया है मलट्ठी का और 15 से 16 जो हमारी हैं सब्ज़ इलायची हैं। इनको हमने दरदरा सा पीस लेना है और पत्तों को अच्छे से वॉश कर लेना है। और जो हमारे है दालचीनी का टुकड़ा मलट्ठी का, इसको हमने 2-3 पीसेस में काट लेना है। और 2 गिलास हमने पैन में पानी डालना है और इसके अंदर हम डालेंगे पुदीने। अच्छी तरह पुदीने के पत्ते जो हैं वो अच्छी तरह वॉश करके हम इस पैन के अंदर डालेंगे। अच्छी तरह इसको 3 से 4 पानी वॉश करना है ताकि इसका ये जो डस्ट मिट्टी वगैरह है वो अच्छे से निकल जाए। और सब्ज़ इलायची को मैंने दरदरा सा कूट लिया है। अब हमने इसके अंदर शामिल करनी है मलट्ठी। मलट्ठी के भी हमने एक टुकड़े के 2-3 टुकड़े छोटे छोटे से कर लेने हैं ताकि इसका अर्क जो है वो अच्छे से निकल जाए। इसको कवर देकर हमने पकने के लिए रखना है। मलट्ठी के 2-3 टुकड़े कर लेने, एक टुकड़े के 2-3 टुकड़े करने हैं और फिर हम इसके ऊपर कवर देंगे और लो फ्लेम पर इसको पकने देंगे। 8 से 10 मिनट हमने इसको लो फ्लेम पर पकाना है। 2 गिलास पानी है, 1 गिलास पानी रह जाए तब तक हमने इसको लो फ्लेम पर अच्छे से पका लेना है। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो अब तक आसानी से पहुंच सके। मेरे प्यारे से व्यूवर्स, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें। इसको पकते हुए 8 से 10 मिनट हो गए थे। हमारा अच्छे से पक गया है, अर्क निकल आया है। उसको हमने कवर दे के रख देना है और एक खूबसूरत सी कढ़ाई लेनी है। इसके अंदर हमने डालने हैं 3 गिलास पानी। 1 गिलास पानी हमारा पुदीने के अर्क वाला है और 3 गिलास पानी हमने इसके अंदर कढ़ाई के अंदर और एक्स्ट्रा शामिल करने हैं। और ये है गुड़। हम इसके अंदर चीनी ऐड नहीं करेंगे, ना ही कोई केमिकल, ना कलर फूड कुछ शामिल नहीं करेंगे। हम सिर्फ इसके अंदर डालेंगे गुड़। गुड़ थोड़ा सा पुराना लेना है, जो शुगर के मरीज़ों के लिए तो बहुत ज़्यादा बेस्ट है। शुगर के मरीज़ों को चाहिए कि थोड़ा सा गुड़ पुराना हो, 6 माह या साल पुराना, तो बहुत ही ज़बरदस्त है। ये दस्तगीर या सार के स्टोर से इजीली मिल जाता है। पुराना गुड़ कह कर लिया जाए तो इससे शुगर के मरीज़ों की ये एक बहुत ही ज़बरदस्त दवाई है कि अगर दवाई समझ कर इसको पिया जाए तो शुगर कंट्रोल रहता है। और ये जो गुड़ है ये थोड़ा सा पुराना होना चाहिए। तो ये हमने इसके अंदर शामिल करना है गुड़ और इसको पका लेना है ताकि अच्छे से गुड़ जो है वो मेल्ट हो जाए। गुड़ हमारा अच्छे से पकना शुरू हो गया है। इसके अंदर इसको बॉयल आ गया है। अब हमने इसके अंदर जो चीज़ें शामिल करनी है वो आपको स्टेप बाय स्टेप बताते जाएंगे। बहुत ही अहम प्रोसेस है। इसको पकने देना है। हमने अच्छे से पक गया है, मेल्ट हो गया। अब हमने पानी को छान लेना है। पहले हमने पुदीने वाले पानी को छान लेना है छाननी की मदद से। जो इलायची के पत्ते या बीज हैं वो भी निकल जाएंगे क्योंकि असर हमें चाहिए, ज़रूरत थी वो हम इसका पत्तों का निकल आया है। मलट्ठी को भी इसी तरीके और पुदीने के पत्तों को भी अच्छे से चम्मच की मदद से दबाते हुए हमने इसको निकाल लेना है पानी को। ये हमारा अर्क है, ये 1 गिलास है। 2 गिलास हमने डाला था, खुश्क होके 1 गिलास रह गया है। अब हम इसके अंदर गुड़ का पानी, जो शरबत हमने चाशनी बनाई है उसको भी हमने इसके अंदर भून लेना है। अच्छे से भूनना है इसको। इसके अंदर जो गुड़ के अंदर जितना मर्जी इसको पका लें, इसके अंदर थोड़ी सी बहुत डस्ट और कोई ना कोई कीड़ा पतंगा होता है वो उसको हमने निकाल देना है। जो भी उसके अंदर, क्योंकि गुड़ के अंदर गन्ने का गुड़ बनता है, उसके अंदर कोई ज़रात रह जाते हैं वो छान के अच्छी तरीके से निकाल के और एक खूबसूरत सी कढ़ाई के अंदर फिर हमने शामिल कर देना है पानी। पानी को बॉयल आना शुरू हो गया है।
जो हमारा जो अब हमने इसके अंदर 1 से 2 ड्रॉप रूह खेवड़ा के शामिल करने हैं, जिससे क्या के 4 चांद लग जाएंगे। बिल्कुल मार्केट वाला ही हमारा शरबत घर पर रेडी होगा। बहुत ही ठंडा शरबत है, गर्मियों को में ये तो गुड़ वाला शरबत बनाकर पीना चाहिए। और 2 लेमन का जूस इसके अंदर हमने शामिल करना है। लेमन का जूस हमने तब शामिल करना है जब ये पकने में सिर्फ 1 से 2 मिनट हो। और 1 चुटकी इसके अंदर नमक शामिल कर लें। अगर पीना पसंद करते हैं तो डाल सकते हैं, नहीं तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। इसको अच्छे से हमें पकाते जाना है। पकाना इसको लो फ्लेम पर है, फ्लेम हाई नहीं करना। जब अच्छे से बबल्स आना शुरू हो जाएं, इसका ये थिकनेस इसकी चम्मच को महसूस होती है और फ्लेम हमने बंद कर देना है। फ्लेम बंद कर दिया था मैंने और ये ठंडा हो गया है। इसको ठंडा होने रूम टेम्परेचर पर आने देना है और ये अच्छे से ठंडा हो गया है और इसकी थिकनेस जो है वो गाढ़ा हो गया है। अब थोड़ा सा इतना ही गाढ़ा हमें चाहिए। और एक बर्तन में हमने लेनी है बर्फ़ ढेर सारी, और ये है तुखमलंगा। तुखमलंगा को मैंने 10 से 15 मिनट पहले 1 चम्मच लिया था, उसको भिगो के रख दिया था। ये बहुत ही ठंडा होता है। ये गर्मियों में तो मशरूब में डालकर ज़रूर पीना चाहिए। और इसके अंदर 1 गिलास हम शरबत का भर के ऐड कर देंगे और ढेर सारा पानी इसके अंदर ठंडा ऐड करेंगे। ठंडा ठंडा कूल कोका कोला पेप्सी को भूल जाएंगे अगर इस शरबत को, पुदीने के शरबत को बनाकर पिएंगे। ये बहुत ही ज़बरदस्त है। मैदे की तेज़ाबियत को भी ख़त्म करता है, जिगर को भी सलाह देता है और ख़ास कर तो शुगर के मरीज़ों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। इसको हिला के मेहमानों को दें, खुद भी पिएं और घर वालों को, फैमिली को भी दें। सेहत के लिए बहुत ही मज़ेदार है। इसी तरीके हमने ठंडा ठंडा इसको पेश करना है। ढेर सारा हमारा शरबत रेडी हो गया है। इसको सेव करके भी तकरीबन 2-3 माह हम आप लोग इजीली रख सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। इसकी पूरे लुक दिखाती हूँ कि इसके अंदर ना तो हमने कोई कलर, फूड कलर इस्तेमाल किया है और ना ही कोई केमिकल डाला है। बग़ैर केमिकल के, फूड कलर के हमारा खूबसूरत सा एक शरबत रेडी हुआ है। बनाने का तरीका बहुत ही आसान है, आप लोग भी ज़रूर बनाएं। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त है। लेमन जूस बन के रेडी है बग़ैर चीनी के, बहुत ही ज़बरदस्त सा। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। इसको हमने बोतलों में, बाकी शरबत जो बचा है इसको सेव करने का तरीका आप लोगों से शेयर कर रही हूँ कि हमने इन बोतलों को अच्छे से वॉश करके खुश्क कर लेना है। इसके अंदर पानी का ज़रात नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारा शरबत जो है वो ख़राब हो सकता है। इसको फ्रिज में रखें 2 से 3 माह, बल्कि ज़्यादा ही आप लोग इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रिज में रखें और नमी ना इस बोतल में हो, पानी ना लगा हुआ हो, पहले से पानी अच्छे से खुश्क होना चाहिए। और इस तरीके से हमने इसको बोतल के ढक्कन को ऊपर से कवर कर देना है, कवर करके और इसको महफूज कर लेना है, जो कि हमारे बहुत ही काम आने वाला है। और ख़ास कर तो पुदीने का है। गर्मियों में पुदीना और सब्ज़ इलायची का शरबत तो ज़रूर पीना चाहिए, जो बार बार गला खुश्क, पानी की शिद्दत होती है वो ख़त्म हो जाएगी। उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।